अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तमाम तारीफ़ात सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़े के दिन ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख़ को फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर सहाबा से इरशाद फरमाते कि तुम सब अपनी जगह पर ही रहो। फिर आप ये तकबीरात पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकबीरात अरफ़े की फ़ज्र से अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन यानी 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक पढ़ा करते थे। तमाम बालिग़ मर्द और औरतों पर, चाहे वो सफ़र में हो या ना हो, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा ये तकबीरात पढ़ना वाजिब है, चाहे फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ी जाए या अकेले तन्हा पढ़ी जाए। एक से ज़ायद मरतबा पढ़ना जायज़ है। 3 मरतबा पढ़ने को सुन्नत या ज़रूरी समझना सही नहीं है। मर्द हज़रात ये तकबीरात बुलंद आवाज़ से पढ़ें और औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। मसबूक यानी वो शख्स जो एक या कुछ रकात हो जाने के बाद जमात में शरीक हुआ हो, वो अपनी छूटी हुई रकातें अदा करने के बाद बुलंद आवाज़ में ये तकबीरात पढ़े। इन 5 दिनों की छूटी हुई नमाजें अगर इन 5 दिनों के अंदर ही क़ज़ा की जाए तो उनके बाद भी ये तकबीरात पढ़ी जाएंगी। इन 5 दिनों की छूटी हुई नमाजें अगर ये 5 दिन गुजरने के बाद क़ज़ा की जाए तो ये तकबीरात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर ये कि नमाज ही ना छोड़े, जमात की पाबंदी के साथ पढ़े। अगर 9 ज़ुल्हिज्जा से पहले की छूटी हुई नमाजें इन 5 दिनों में क़ज़ा की जाए तो इन नमाज़ों के बाद भी ये तकबीरात पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर 1 साल पहले इन 5 दिनों की कुछ फ़र्ज़ नमाजें छूट गई थी और वो इस साल इन 5 दिनों में क़ज़ा की जा रही है, तब भी ये तकबीरात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन 5 दिनों के अलावा भी पूरे अशरे ज़ुल्हिज्जा में सुबह से शाम तक अक्सर औक़ात इन तकबीरात का पढ़ते रहना बिला कराहियत जायज़ बल्कि मुस्तहब है। नमाज से मुत्तसिल कहे, तकबीर नमाज से मुत्तसिल कहे यानी कि फ़ौरन नमाज के बाद अगर सलाम फेर कर बात कर ली या मस्जिद से निकल गया या ज़ोर से हंस पड़ा या वज़ू तोड़ दिया तो तकबीर साक़ित हो जाएगी। अगर इमाम तकबीर कहना भूल जाए तो मुक़्तदी तकबीर को ना छोड़ें, ज़ोर से पढ़े ताकि इमाम को भी याद आ जाए और वो भी पढ़ ले। बहुत से लोग इसमें गफलत करते हैं, तकबीर को पढ़ते ही नहीं या आहिस्ता पढ़ लेते हैं। हालांकि इसका दरमियानी तरीके से बुलंद आवाज़ में पढ़ना वाजिब है, इसकी इस्लाह ज़रूरी है। मस्जिद में नमाज अदा करने वालों को तो एक दूसरे की आवाज़ सुनकर इस तकबीर का पढ़ना याद आ जाता है, लेकिन घर में ख़वातीन और अकेले नमाज अदा करने वाले अक्सर इसमें गफलत करते हैं। इसलिए बेहतर है कि इन दिनों में अपने घरों में ये मसला लिखकर हर कमरे में लटका दिया जाए और घर वालों को बार बार इसकी याद दहानी कराई जाए ताकि तर्के वाजिब के गुनाह से हिफाजत रहे। अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करने का शानदार मौका पूरी तरह से नसीब हो जाए, आमीन। ये जो 10 दिन अशरे ज़ुल्हिज्जा के हैं, ये तकबीर का सीज़न है। फिर इनके बाद 3 दिन अय्याम तशरीक़ के, इनमें तकबीर की फ़जीलत बढ़ जाती है। बस यूँ कहें कि तमाम दिन तकबीर का सीज़न है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, वरना अल्लाह को क्या ज़रूरत, क्या हजत। अल्लाह की बड़ाई और अज़मत किसी के कहने, सुनने और मानने पर मौक़ूफ़ नहीं। इतना बड़ा अर्श, बड़े बड़े आसमान, ज़मीनें, समंदर और बादल, ये सब अल्लाह की अज़मत बयान करते हैं। ताकतवर हुक्मरानों का मिनटों में ख़त्म या बेबस हो जाना, बड़े जाबिर लोगों का कैंसर के दर्द से कुड़ना तड़पना, दिन की जगह रात, रात की जगह दिन का आना, इनमें कुछ भी इंसान के बस में नहीं। हर चीज़ अल्लाह ही अल्लाह पुकारती है।
खुश नसीब है वो इंसान जो अल्लाह को याद रखे और याद करे। बड़ा बदनसीब है वो जो अल्लाह को भुला दे। फरमाया जो हमें भुला देता है हम उसे भुला देते। नसुल्लाह फनसियहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। नाज़रीन, अल्लाह का भुला देना ये है कि अब खैर के दरवाज़े बंद, हर तरफ शर ही शर, सुबह शाम कुफ्र, गुनाह, बदकारी, बुराई, ना कोई खैर ना कोई नेकी, न किसी अच्छे काम की तौफीक, न अजर सवाब का कोई मौका। एक जानवर की तरह जीकर मर गए, मुस्तकिल जहन्नम का ईंधन बन गए। या अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमाइए। मगर वो जिन्हें अल्लाह ताला याद फरमाते हैं उनको तो हर कदम पर खैर, हर कदम पर भलाई, हर वक्त सआदतें अता फरमाते हैं। जब जिस खैर का मौका आया उनको उसकी तौफीक अता फरमा दी ताकि वो हमेशा हमेशा के बादशाह बन जाए। ज़ुल्हिज्जा आया तो उनको तकबीर पर लगा दिया कि अपने रब का नाम बुलंद करते जाओ, खुद अपने रब के करीब होते चले जाओ। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। साहबाए किराम को इन कलिमात से इश्क था। वो जब पढ़ते दिल के यकीन, दिल की आवाज़ से पढ़ते। वो चाहते थे कि सब लोग भी इन कलिमात तक पहुँच जाए और इन कलिमात को पाले। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अशरे ज़ुल्हिज्जा में बाज़ारों में निकल जाते और लोगों को तकबीर कहलवाते और यूँ बाज़ार तकबीर की आवाज़ से गूंजने लगता। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, तकबीर अल्लाह तबारक व तआला से क़ुर्ब का ज़रिया है। तकबीर में क़ुव्वत है, तकबीर में ताकत है, तकबीर में सुकून है, तकबीर में सकीना है, तकबीर में इज़्ज़त है। तकबीर रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता जब दिल में उतरती है, ये दुनिया, उसकी ताकतें, उसके मसाइल, उसकी परेशानियाँ, उसकी तकलीफ़ें, उसके लाइफ की झंझटें इंसान के दिल में छोटी होती चली जाती है। इंसान आज़ाद होकर अपने अल्लाह तबारक व तआला, अपने रब से करीब तर होता चला जाता है। तो नाज़रीन, तकबीरात तशरीक अल्लाह पाक की रज़ा के लिए दिल के शौक़ और जोश से पढ़े। अपने महबूब रब की मोहब्बत और अज़मत में डूब कर ये तकबीर बुलंद आवाज़ से पढ़े। शर्माए नहीं, ये तो इज़्ज़त और सादत का काम है। लोग गाना गाते नहीं शर्माते, हम अपने मौला की अज़मत और तकबीर बुलंद करने से शर्माए? तौबा तौबा, ये शर्म नहीं तो बेशर्मी है, ईमान की कमज़ोरी है। वैसे नमाज़ों के बाद तो तकबीर कहनी ही है, लेकिन इन दिनों खूब तकबीरात का एहतमाम करें, रास्तों में, बाज़ारों में और अपने घर और बिस्तर पर। लेकिन हमारी सुस्ती काहिली ये है कि हमारे दिलों में अल्लाह पाक की अज़मत और बड़ाई वैसे नहीं जैसी होनी चाहिए। हमारे दिलों में दुनिया, गैरुल्लाह की अज़मत दाखिल हो चुकी। ये बड़ी मोहलिक बीमारी है। ये दिन और ये तकबीर उस बीमारी का इलाज है। इतनी कहे कि बेहाल हो जाए और ये तकबीर दिल के रेशे रेशे में घुस जाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि